तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखो आज हमारी पहली क्लास जो चल रही है वो आपको मैं दे रहा हूँ। और ये चैप्टर ऐसा मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 5-5 नंबर का हम कर करके आपको 100 नंबर तक करेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाएगा। ठीक है, क्लीन वीडियो आ रही है? ठीक है, मेरी बात समझो, आवाज़ भी मेरी जाती होगी। आज हम लोग ने मैथ का आईएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आईएससी मैथ है सेकेंड ईयर, जिसको एग्ज़ाम 24 में है उनके लिए है। मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला ले रहा हूँ और पहले 2-4-10 दिन आपको 10 दिन तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यहाँ से 100 मार्क्स एकदम एक क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो फाइनली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पहले समझ लो, इसमें आपको पहले राशियाँ समझनी पड़ेगी। ठीक है, 5 चैप्टर और हम लोग 7 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अवकलन इसको कहेंगे, अवकलन डिफरेंशियल। ठीक है, अवकलन। और उसके बाद 7 चैप्टर में आ जाएगा समाकलन। 6 चैप्टर नहीं, 6 चैप्टर से बहुत न के बराबर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। समाकलन, ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है। समाकलन तो अवकलन के ठीक उल्टा क्या होता है, समाकलन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बट ये क्या चीज़ है, एक प्रकार का, जैसे हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री एक अलग चैप्टर आया था, ठीक उसी प्रकार से आपको 12th क्लास में ये अवकलन और समाकलन एक नया चैप्टर मिलता है। बाकी सारा चीज़ें सेम रहती है। मेरे बात समझो है। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको इकट्ठा करके आपको फार्मूला लेकर गया है, और फार्मूले को पहले उसको देख लें, याद कर लें, और मैं प्रूफ भी करवाऊंगा फार्मूला। ठीक है, तो प्यारे फार्मूला को देख ले, उसके बाद आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा। 2 मार्क्स के लिए अलग मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चंस नहीं आता, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अलग मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मेरी बात समझो। तो अब मैं पढ़ा दूँ, 2024 के लिए एग्जाम के लिए है, क्लास 12th का है सेकेंड ईयर, और इसमें आईएससी मैथ है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये नहीं कहता हूँ जो 12th क्लास में है वही पढ़ सकते हैं, 11th क्लास में है उनके लिए भी जरूरत है फार्मूला। ठीक है, आइए चलते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके हाथों में कैसे आता है। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले राशियाँ के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। ये जो राशियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की राशि होती है। एक होता है जड़ राशियाँ, ठीक है, जड़ राशि। ठीक है, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट लिया जाएगा, सी लिखा जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा होता है अचड़ राशियां, अचड़ राशियां। ठीक है, मत समझ लो, इसको कौ सी मत लेना, मत समझो, कांस्टेंट अचड़ राशियां में आती है। तो चड़ राशियां जो होती है वो आप लोग जानती हैं, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब ये भी सीढ़ी से जेड तक में ही आपको आएगा ये चड़ राशि। तो बस केवल आपको चड़ राशियां याद करनी है। चड़ राशियां जब याद हो जाती है तो अचड़ राशियां अपने आप याद हो जाता है कि उसको हम लोग 1-2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? 1-2 को कहते हैं। और ये कांस्टेंट राशि आती है सी। आई होप समझ में आया, उसके लिए बेस्ट। तो अब इतना चीजें समझ में आया कि हम लोग जड़ राशियां को, तो डिफरेंशियल या समाकलन, डिफरेंशियल जो होगा यानी अवकलन जो होगा वह जो होता है वह जड़ राशि का होता है, अचड़ राशि का होता नहीं है। और डिफरेंशियल का मतलब होता है डी अपॉन का dx। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, x के सापेक्ष में आपका अवकलन हो रहा है, मान लो ये 3 का हो रहा है, तो फिर 3 का तो क्या होगा, ये इसका तो ये आपका कांस्टेंट आ गया, सी आ गया, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, यानी 0 आंसर होगा। आई होप समझ में आपको आया, बट पढ़ा रहे हैं अभी हम, मेरे बात समझो, ये समझ गए। तो ये जड़ राशियां थी, आगे समझ। फंक्शन को लिखना सीखे। फंक्शन का मतलब हो गया एफ, ठीक है, और ये फंक्शन एक वाई था, तो हम लोग लिखेंगे एफ वाई, ये फंक्शन लिखा रहेगा। आई होप समझ में आपको आया होगा, आगे समझ। अगर मेरी बात समझो, अगर मान लो कि y बराबर एफ एक्स है, क्या चीज है? एफ एक्स है, इसलिए मेरे बात समझो, y बराबर एफ एक्स, एफ वाई, मेरे बात समझो। तो इसको x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अगर हमको डिफरेंशियल करना हो, मेरे बात समझो, एफ एक्स को, तो डी उनका डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में किसको? y को। और y की जगह पर यहाँ फंक्शन हो सकता है 2x + 4, 2x² + 3, कोई फंक्शन हो सकती है, y के मान ये दिया होता है। आई होप समझ में आपको आया होगा। तो y के डिफरेंशियल, तो ऐसे हम लोगों को अवकलन करना है, और ठीक इसकी समाकलन का चिन्ह, ये अच्छा आपको हम बता दें कि अवकलन का जो फॉर्मूला होता है वो डी अपॉन का dx। ठीक है, यहाँ आपका वैल्यू रहेगा y बराबर जो भी दिया होगा, y बराबर 3x² प्लस अपना या साइन वर्स x, कुछ भी दिया हो, तो y जो फंक्शन लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, किसके सापेक्ष में हो रहा है, तो x के सापेक्ष में लिखा रहेगा, x की
सापेक्ष माने एक के अनुसार सापेक्ष x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये वैसे ही बता रहा हूँ, करने पर, ठीक है, लिखा रहता है और हम लोग उसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो कुछ तो फॉर्मूला होनी चाहिए ना भाई, तो फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात समझो, यहाँ तक आएगा, थोड़ा जल्दीबाजी में चल रही है। तो प्यारे स्टूडेंट जो 1 2 आता है अचर राशियां, उसकी तो अवकलन होती नहीं, क्या होती है, 0। तो मैं बता दूं, पहले समझ लो कि अचर जो राशियां आएगी ना, अचर राशियां जैसे 1 से लेके अनंत तक जो भी है, अगर उसकी मैं अगर x के सापेक्ष में अवकलन करूं तो मेरी बात समझो, अगर मैं y बराबर मान लेता हूँ 1, तो इसको y अगर हम ले तो क्या लिखोगे, तो d अपॉन का dx, ठीक है, और y के जगह पर आपको 1 भरना है, तो 1 का अगर इसका आंसर लाना हो तो क्या होगा, 1 आप लोग समझ गए अचर राशि है, तो इसका आंसर आपको 0 लिखा। आई होप समझ में आपको ये आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसी तरह से ये समझ गए अचर राशि, बट समाकलन इसका उल्टा होता है। अगर मैं समाकलन की बात करूं कि d अपॉन का dx x के सापेक्ष में, अगर 2 का 1 2 हो गया तो कहोगे कि 1 2 का 0 नहीं, ये समाकलन है, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है, ये कौन सी का चिन्ह होता है, समाकलन। तो समाकलन जो का चिन्ह होता है वह उल्टा होता है, जैसे ये कांस्टेंट था तो उसका आप लोग को 0 आंसर आता है, बट इसका 0 आंसर आने वाला नहीं है। ये कांस्टेंट का आपका क्या जाता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ये 1 का कांस्टेंट जो होता है वो x होता है। तो कांस्टेंट यानी कुछ भी रहे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ d अपॉन का dx अगर 1 है, क्या चीज है, 1 है, और इसका समाकलन हो तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। समझ में आया कि नहीं, 1 का सब तो 1 होगा, तो मेरी बात x होगा। आगे बढ़ जाओ, चलिए फार्मूला की ओर मैं चलता हूँ। उस फार्मूले को मैंने लिखा था, मेरे बात समझो, मेरे पास कुछ बहुत सारे फॉर्मूले है। पहले नंबर पे मेरा बात समझो, ये चल राशियां, ठीक है, बात समझना। पहला है कि अगर हम y को fx माने, क्या माने, y बराबर हमको fx मानना, हम y बटे y यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का c का आप लोग समझ गए कि अगर d अपॉन का dx अगर रखेंगे हम लोग c मतलब कांस्टेंट आप लोग समझे होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, रट जाइएगा, ये अचर पर। दूसरे क्वेश्चन से आपको ये कह रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर y बराबर अगर x के पावर n हो, ध्यान देना ये फंक्शन है y बराबर x है, तो इसका अगर डिफरेंशियल तुम पूछोगे ना dy dx किसका, तो y का, y की जगह पर क्या रखना है आपको, y की जगह पर आपको क्या रखना है, y की जगह पर x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखना जरूरी है dy dx के सापेक्ष में। चलो कर रहे हैं हम, तो x के पावर n है, इसका अगर हमको अवकलन करना पड़े तो इसकी फाइनली आंसर क्या आता है, मेरे बात समझो, x के पावर n हो तो अवकलन में प्यारे स्टूडेंट्स बस कुछ नहीं, जो पावर है ना, x के पावर जो n है, मैं सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ भाई, सिखा भी रहा हूँ। देखो n जो पावर है ना, पावर यानी घात, घात पहले लिख लो, उसके बाद x है तो x लिख लो, और जो भी पावर में था उसमें -1 करना है, क्या करना है आपको, -1 करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। जैसे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि अगर y बराबर 3x के पावर 2 है, अगर मैं बता रहा हूं 3x के पावर अगर 2 है, तो प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, 3 चाहे अभी हल्का में ले लो x के पावर क्यूब है, तो मैं डिफरेंशियल अगर मैं करना चाहूंगा dx y का, तो मतलब क्या, d बटा dx x के सापेक्ष में y की जगह पर क्या रखना है, तो x के पावर क्यूब रखना है, इसका सापेक्ष करना। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि n को पहले लिखा, तो यानी जो क्यूब है 3 इसको पहले लिखेंगे, और x जो था ना, x वो जस के तस लिखेंगे, यानी x जस के तस लिखेंगे, और जो n था, n की जगह पर कितना है हमारा 3, तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2, यानी 3 × x के स्क्वायर आएगा। ये फाइनली आपका आंसर ये था, ठीक है, आई होप समझ में आपको आया होगा। तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है। दूसरी की मैं बात कर लूं, फॉर्मूला, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला आ रही है समझ में। तीसरा आपको कह रहा है ये कि अगर कांस्टेंट के साथ में, ठीक है, कांस्टेंट के साथ में कुछ हो, जैसे अभी ये क्वेश्चंस दिए थे, मेरी बात समझो, y बराबर अगर 3x के स्क्वायर आया है, तो डिफरेंशियल जब करोगे dx y का, तो बात समझो, ये y आपको लिखना पड़ेगा, तब डिफरेंशियल यहाँ करना x के बीच में, ठीक है, मेरे बात समझो।
तो ये 3x के स्क्वायर करोगे ना भाई, तो पहले तो ये समझ लो ये कहता क्या है डिफरेंशियल करने के लिए कि इसका ये कहता है ना, मेरी बात समझो, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिए थे ना, अच्छा फॉर्मूला भी लिख देंगे, पहले एक बार समझ लो। 3 कांस्टेंट है, अब जानते हैं, तो 3 को पहले बाहर ले लो, 3 पहले बाहर आया, तो जब बाहर आया तो डिफरेंशियल किसको करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, ऐसे करना है, डी ऑफ डी कॉस। अब करना किसको है, तो एक्स स्क्वायर को करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 3 तो पहले से था ना, 3 तो पहले से था, ठीक है, 3 तो पहले से था। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, मेरी बात समझो, तो 2 स्क्वायर तो पहले आएगा, 2 और गुना एक्स 10 के 10 होगा, और 2 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो मतलब 2 में से 1 ऐसे, तो 3 दूना 6x कितना 1, यानी 1 नहीं लिखा जाता, 6x डिफरेंशियल इसका आएगा, है ना। तो चलिए ये समझ गए होंगे। तो इसका मोटे मोटे तौर पर ये क्वेश्चन उदाहरण भी देते, देखो हम रटवाते नहीं ना, यही तो कारण है। मेरी बात समझो भाई, कहने का मतलब है कि अगर कांस्टेंट आया, अगर y बराबर अगर कांस्टेंट आया और उसके बाद u कुछ है, u का मतलब है एक्स स्क्वायर, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो, चाहे जो भी कुछ हो x के पावर में, तो मेरी बात समझो इसकी डिफरेंशियल क्या होगी, तो dy dx जो होगा वो क्या होगा, तो c जो y का निकाल रहे हैं, देखो c जो है वो बाहर रहेगा, और डिफरेंशियल केवल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, u का होता है। ये आपको फॉर्मूला ये आया होगा, समझ में आएगा नहीं है, समझ में आएगा नहीं है। एग्जांपल हम दे कर रहे हैं, c जो कांस्टेंट है 1 2 है 3 4, मतलब 1 2 में क्या रहेगा, गिनती में करेगा तो बाहर रहेगा, और डिफरेंशियल जो होगा वो बाकी वाले जो बचे होंगे उनका होगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं पूरा फंक्शन पर फंक्शन रहेगा तब क्या होगा, फंक्शन पर फंक्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन शुरू चलिए, अगर y बराबर u प्लस भी हो, u प्लस भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, u प्लस भी हो, तो हम लोग प्लस या w है कुछ भी हो या t हो, मतलब फंक्शन पर फंक्शन चला जा रहा है, तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, अगर हमको डिफरेंशियल करना है y का, तो हम कुछ नहीं, d बटा dx, कुछ कितना हो फंक्शन आ जाए तो u का u कर देंगे, अब प्लस का फिर v को कर देंगे x के सापेक्ष में v को, फिर प्लस का d किसका w का, फिर प्लस में इसी तरह से मतलब चला जाएगा, है ना। आई होप समझ में आपको आया होगा, ठीक है, ये समझ गए। फिर इसको क्लीन कर दें, ये आसान था, ठीक है, ये या स्किप करके वीडियो फॉर्मूला लिख लेंगे। और प्यारे स्टूडेंट जो 11th क्लास में है, मैं जानता हूँ कि आप लोग 11th क्लास वाले भी पढ़ते हैं, तो इसको लिख लो, आपको 12th से मतलब है ना, आपको एग्जाम निकालना, क्वालिफाई करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो प्यारे स्टूडेंट सच अभी नहीं मिट करेंगे, है ना। चौथी की मैं बात कर रहा हूँ, बाबू तुम लोग कुछ पढ़ते रहो, वहाँ से हम दिखाए थे उसको लिखवाओ ग्रामर, ठीक है ना, उसमें ग्रामर लिखवाओ। आगे की ओर चलते हैं, ये आपको आ गया फंक्शन। अब चलते हैं घटाव की ओर, जोड़ तो हो गया हमारा, घटाव की ओर बहुत बारीकी से हमने तैयार किया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, घटाव की ओर अगर हम चलेंगे, कोई फंक्शन y बराबर हमको अगर मिला, आपको u गुना का भी मिला, गुना नहीं अभी घटाव ना चलेंगे, चलो ये बस वैसे ही हो गया भी। चलिए आइए चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हमको डिफरेंशियल करना हो, ठीक है, डिफरेंशियल x के सापेक्ष में हो रहा है, ठीक है ध्यान का, तो किसकी y का फंक्शन हमने किया, आइए करते हैं यहाँ, मतलब समझो कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, तो d1 का dx पहले किसको करेंगे, u को डिफरेंशियल कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे d का dx, ठीक है, d का dx, और यहाँ भी है तो v का, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये है आईएससी मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 6 और 7 चैप्टर। फिर मैं लेकर के आऊंगा 11 चैप्टर और 10 चैप्टर, अभी लेकर के आ रहा हूँ सेकंड वीडियो में, जो कि ऑब्जेक्टिव वहीं से ज्यादा मार्क्स करता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, बात समझो। चौथा 5वीं क्वेश्चन की मैं कर रहा हूँ कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब गुना की ओर चलेंगे, है ना। तो चलिए मेरे बात समझो, यानी छठा नंबर जो हमारा चलेगा, 5वां नंबर जो चलेगा वो गुना चलेगा। मान लो कि y बराबर u गुना v है, बढ़िया से लिखना u गुना v, ठीक है, बात समझो। कांस्टेंट वाला केवल समझ लेना, अगर कोई भी कांस्टेंट आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 आए, तो उसका आंसर 0 होगा। अवकलन क्या होता है, 0 होता है, अवकलन 0 से चालू हुआ था, ध्यान दीजिए। कभी होता है कि समाकलन 0 होता है कि x होता है, ऐसे लोग भूल जाते हैं भाई, एक याद करो ना, अवकलन आपका 0 होता है तो समाकलन क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, आगे क्यों। अच्छा, इस समाकलन है 3x का, क्या करोगे भाई 3x का, या मान लो खासा 3, तो इसका आंसर क्या होगा, जी समझ गए ना इसमें क्या। और समाकलन क्या होता है इसका, समाकलन क्या होगा, तो केवल x होगा 3 का, क्योंकि अवकलन जो होता था वो 0 होता था, तो समाकलन क्या होगा, x होगा।
यही तो याद रखना है, बट ये समाकलन अभी नहीं पढ़ना है, बात समझो, लेकर के हम आएंगे। ये आज अवकलन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अवकलन का ठीक उल्टा समाकलन होता है, ठीक है। जैसे हम बोले साइन का कॉस होगा तो कॉस, साइन का कॉस हुआ, इसका मतलब कि साइन का क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है, क्या हो रहा है कॉस, तो और डिफरेंशियल हो रहा है, तो समाकलन क्या होगा, कॉस का सीधे साइन बदल जाएगा है। ऊपर मैं नीचे से चल रहा हूँ, मैं नीचे से चल रहा हूँ, तो समाकलन ऊपर से चलेगा। चलो क्या स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो समाकलन पीछे बढ़ेगा, ठीक है, मैं बता दो। तो चलिए डिफरेंशियल में कर रहा हूँ, ध्यान दो, वाई का। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वाई का अगर डिफरेंशियल करोगे तो गुना में देखो क्या होता है, गुना में बस एक चीज को पहले रखा जाता है और सेकंड वाले को डिफरेंशियल कर लिया जाता है प्लस का, फिर सेकंड वाले को रख लिया जाता है, पहले वाले को डिफरेंशियल कर दिया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मेरे बात समझो, हम लोगों ने यू को बाहर रखा, दो जो फंक्शन होंगे तो यू को बाहर रखना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मेरी बात समझो। यू को बाहर रखें तो किसको डिफरेंशियल करेंगे, तो प्यारे ये स्टूडेंट्स हम भी को डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है, प्लस कर। किसको बाहर रखे थे, यू को, तो अब की बार तो अभी को बाहर रख देना है, तो डिफरेंशियल किसको करोगे, ये फल्ला कौन नहीं जानता, यू का डिफरेंशियल करेंगे। होता क्या है कि आपको एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है, फार्मूला पूछता है। तो मेरी इसीलिए फार्मूला को लेकर के आज से मेरे क्लास फर्स्ट क्लास है मेरे आईएससी मैथ के लिए, तो फर्स्ट क्लास के लिए है। अगर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, नए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहली बार मैं आईएससी मैथ लेकर के आया हूँ, और प्यारे स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समाकलन लेकर के आ रहा हूँ। पूरी 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं 100 में 100 आएगा आंसर, नंबर आएगा। आपको कैसे लाना है ये मैं जानता हूँ, आपको नहीं पता है, पता भी होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे, ठीक है, इसको उतार लेंगे, क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, तो हट गया, स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो इसका नोट्स भी तैयार करना। आइए चलते हैं, हम लोगों ने गुना तक कंप्लीट किया, ये समझो फार्मूला तो आप रख गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नहीं फार्मूला की ओर। भागा तक कर दिए, कहाँ तक हमने नोट्स इसलिए बनाया है कि बस हमको क्या क्या पढ़ाना है ये मुझे मालूम चले, गुना तक है। चलिए गुना के बाद आप लोग भागा में चलेंगे, है ना, सारा फार्मूला लाए हैं। मेरे बात समझो प्यारे स्टूडेंट, अगर वाई अपॉन का वाई बराबर कोई फंक्शन है यू बटा भी, अच्छा ये फंक्शन है अलग अलग, समझ गए, जैसे 3x² बटा का 4x कुछ होगा ऐसे बटा में होगा, है ना, तो ये सब मत पूछना, है ना, x के तो चलो प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला होगा बट्टा का लिए देखो d बटा dx। अच्छा एग्जाम में क्या ये देखना है, नहीं ऑब्जेक्टिव में ये नहीं देखना है, इधर के बगल वाला आंसर देखना है। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, भागा वाला, तो बस भागा में माइनस हो जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग जाने हुए गुना में पावर क्या होता है, जोड़, तो उसमें जोड़ था ना, जैसे गुना में u द डिफरेंशियल भी, लोग भूल जाते हैं कि इसका बात क्या था, तो इसका अरे भैया गुना में पावर जुड़ता है तो बस जुड़ने का मतलब प्लस, यहाँ समझ जाइएगा भी अपॉन का dy/dx होगा, ये प्लस होगा, लेकिन भागा में पावर तो घट जाता है ना। चलो चलो तो प्यारे स्टूडेंट्स घटा देना है ना, किसको घटा देना, चलो ऊपर वाले को ले लो, du बटा का dx माइनस अभी है, भी है ना, बचेगा dx, भी घट गया, लेकिन भागा कैसे मालूम चलेगा कि भागा है, तो v², बोलो भूल जाओगे कभी नहीं, v² से भागा, भ से भागा, भ से v² डाल देना लास्ट में, ये होता है। मतलब पहले वाले को हम लोग डिफरेंशियल करके उसमें से सेकंड वाले डिफरेंशियल को हटा देंगे और बस लास्ट वाले यानी जो दूसरा है उससे भागा हम लोग दे देंगे, ये था हमारा फॉर्मूला। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट का पता नहीं कौन नंबर है, शायद 6 नंबर है, 7वां नंबर पे मैं आता हूँ। 7वें नंबर में आपको भागा के बाद आपको मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, बस लास्ट ही है वो डिफरेंशियल क्या, बस यू को। तो प्यारे स्टूडेंट्स अगर y बराबर एफ यू रहेगा, कोई फंक्शन एफ यू, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ x के सापेक्ष में अगर ना होता, करे कि अगर x के सापेक्ष में, यहाँ x के सापेक्ष में ना होता फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष में अगर ना होता तो dy बटा, अगर हमको dx लाना हो तो क्या करेंगे, dy/dx, तो समझ लो। तो पहले y को फॉर्मूला रखेंगे dy अपॉन का, एक बार रखेंगे जब x के सापेक्ष में कभी कभी नहीं होता है तो पहले उस फंक्शन को ही रख लिया जाता है, dy बटा का क्या du रख दिए, काम खत्म, इसी का सब रखिए, ठीक है। चलो और यहाँ से गुना कर देंगे, अब किसका du का,
डी यू बटा में डी एक्स। ये समीकरण क्या हो जाता है आपका फर्स्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था, मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, शायद अभी नहीं समझ में आता होगा बट पढ़ने वाले को थोड़ा बहुत याद होगा। बात समझो, जब ये x के सापेक्ष में जब नहीं रहता है ना तब ऐसा काम हम लोग करते हैं। बात समझो, dy बटा dx, इस तो समझ गए y का मतलब है भाई, ठीक है। अब मेरे बात समझो, du जो करेंगे हम y के पहले तो y के फॉर्म में बदल देंगे, क्या चीज के फॉर्म में बदल देंगे, y के फॉर्म में, यानी u देखो y को हम रख दिया x के सापेक्ष में करने के लिए, बट ये अभी आया नहीं है, तो नहीं आया है क्योंकि x के सापेक्ष में नहीं कर रहा था, तो अभी तो u है तो u के सापेक्ष में करना है, तो dy जो करना है हमको u के सापेक्ष में dy के लिए। अब u से क्या करेंगे, अब u से हमको x में बदलना है ना, तो du बटा dx का गुना कर देंगे, हमारे काम खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा, बट ये देखो ध्यान दो, इतना से काम चलने वाला हमारा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन आते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है आगे देख लो देख लो देख लो। आइए चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण ये रट जाना है ना। चलो अब जो आता है वो सीधे पूछता है एग्जाम में, वो क्या, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से चालू होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौक खत्म, उसमें देखो तो चौक है का बड़ा दिक्कत होता है नहीं है, अच्छा नहीं, चलिए अगर मैं बता दूं पहला नंबर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। अगर फंक्शन अगर sin x है, बात समझो sin x, और इसकी अगर डिफरेंशियल करना हो मतलब dy अपॉन का dx करना हो, तो प्यारे स्टूडेंट्स आइए चलते करते हैं dy बाई dx। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़वा दें, ऐसे करवा दें, देखो तो dy अपॉन का dx बराबर, अगर y बराबर sin x है तो y sin रख भी सकते हो, इसलिए तो sin का क्या हो जाएगा cos x। मैं इधर याद करने के लिए डायरेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लो इसका हम फंक्शन किए तो dy बटा dx का आ जाएगा कितना, यहाँ साइन कर दो आप, एक बार इधर लिखोगे तो sin x क्या हो जाएगा cos x, ये रट जाना, sin x के क्या हो रहा है cos x, sin x का cos x। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है कि अगर y बराबर cos x है तो क्या करोगे भाई, ले तो sin x का cos x ना पढ़े हो तो बस कुछ नहीं, इसका जो डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल जो आएगा मैं ये भी बता रहा हूँ cos का, तो समझो sin का cos x, इसका मतलब कि cos कहाँ से है sin से, तो प्यारी स्टूडेंट साइंस तो होगा sin x परंतु माइनस लग जाएगा। अगर उल्टे आ रहे हैं तो माइनस लगा देना, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशियल sin x का cos x पढ़ा था, cos x का नहीं, तो cos x अगर पूछ भी दिया तो माइनस लगा देना। इंपॉर्टेंट प्यारी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं। अभी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पहले दिन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा अजीब टाइप का, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन त्रिकोणमिति में, ठीक है, sin x का हो गया। चलिए sin के बाद आपको पूछ देता है tan का, कौन चीज का, tan का, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिएगा, दोनों बता दिए ना, दोनों बता दिए, इधर बता देगा, अच्छा इधर ऐसे कर देते हैं, अगर y बराबर cos x किसी ने पूछा तो cos x के लिए तो क्या हो जाएगा, इसका बता दीजिएगा, dy बटा dx का क्या हो जाएगा, तो माइनस sin x, रट जाइएगा। दूसरा y बराबर अगर tan x का पूछा, tan x का तो बात समझिएगा, tan x का बस कुछ नहीं, तो डिफरेंशियल जो होगा ना dy x का क्या होगा, याद कर लो, sec स्क्वायर हो जाता है, sec स्क्वायर x होता है, बट अगर उल्टा पूछे तो फिर माइनस लगाना पड़ता है ना बस। तो परंतु मेरे बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, इधर देखो, अगर y बराबर cot पूछे cot x का, तो cot x का जो डिफरेंशियल होता है ना वो क्या होता है, माइनस का कोसिक स्क्वायर x। अब याद कैसे रहेगा, कोसिक कॉट, कोसेक कॉट, ठीक है प्यारे स्टूडेंट से। अब समझो सेक टेन पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री याद है, सेक टेन सेक टेन सेक टेन कोसेक कॉट, ठीक है। तो टेन का आपको सेक स्क्वायर होता है परंतु वो प्लस में होता है। और अच्छा ये मेरी बात समझो, अगर किसी ने उल्टा ही पूछ दिया तो अच्छा ठीक है अभी मत समझो, ये समझ लो पहले, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं सेक स्क्वायर का, पढ़ाई देते हैं सेक स्क्वायर का बोलिएगा। परंतु प्यारे स्टूडेंट तीसरा नंबर में देखो, अगर y बराबर
सेक का आ गया, कौन सी का आ गया, सेक स्क्वायर नहीं, तब माइनस में हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ सेक का, ठीक है, इसीलिए हम उतना नहीं पढ़ा रहे अभी। सेक एक्स का अगर कोई पूछे डिफरेंशियल तो क्या बताओगे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर का होता है बाबू, बस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट होता है। अगर आगे डिफरेंशियल इतना करो, 2 नंबर में आता है, इसका डिफरेंशियल करो, ऐसे पढ़ करके इतना आंसर आ सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। तो सेक स्क्वायर, अभी चौक मेरा थोड़ा सा खत्म हो गया, बट है ये नहीं कि चौक नहीं, आप लोग का दूसरा पे है, यहाँ तक आ गया। प्यारे स्टूडेंट्स मैं एक बता रहा हूँ, इसको थोड़ा कलेक्ट कर ले। तो सेक एक्स का अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग कोसेक में चलते हैं। अगर कोसेक रहेगा तब इधर देखो, अगर y बराबर हमारा कोसेक आ ही गया, कोसेक स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स कोसेक का, तो बस तो डिफरेंशियल जो होगा y का वो क्या होगा, डिफरेंशियल जो होगा वो बस माइनस में आ जाएगा, माइनस का कोसेक, कोसेक एक्स इंटू का कोसेक कॉट, कॉट एक्स। ये डायरेक्ट ऑप्शन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये सब फॉर्मूलाएं हैं। यहाँ तक समझ में आया। 1-2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भाई चौक जुगाड़ कर लो, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री हुआ समाप्त, ठीक है। साइन से कॉस हो गया, सेक टेन हो गया, कॉट टेन हो गया, सेक कोसेक भी हो गया, 6 त्रिकोणमिति आपका हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स में थोड़ा सा 1-2 है, बोलो पढ़ा देगा 1-2, हाँ बस इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा क्लीन कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिख लो कहीं, मैं यही कर रहा हूँ। जो 11th क्लास के बच्चे हैं ना, उनका काम आएगा, बार बार नहीं मिलेगा। चलिए, ये जो है ध्यान देने की कीमत है, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में इनका उपयोग होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में ध्यान देने योग्य सूत्र क्या समझो, ये कुछ बदलता ही नहीं। पहले अगर मैं बता दूं, लॉगरिथम में अगर y बराबर कोई फंक्शन है, log e के पावर x, ऐसा log रहेगा, i के पावर x रहेगी, तो फार्मूला क्या होता है इसका, डिफरेंशियल अगर करना हो तो dy बटा dx log x का, वाह कितनी मस्त है, e के पावर x log e के पावर x, समझो भाई। तो log रहेगा तब, अच्छा log से पहले ये वाला पढ़ा देगा, बस तुम नीचे मिलेगा। चलिए, तो 1 बटा का x होता है, अगर log के साथ कुछ भी रहे, देखो log के साथ कुछ भी रहे, ये तो बेस 10 में है, log x का 1 बटा x, मतलब यहाँ e नहीं भी रहेगा, जैसे log x है, तो क्या लगाओगे 1 बटा का x लगा दोगे, समझ में आएगा नहीं है। ये बेस 10 में e है, e जो है ना बेस 10 में है, उसके बाद x है, ठीक है, ये बेस में रहता है, a भी रहता है, e भी रहता है। मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कहो बोलो log e के पावर x का 1 बटा x, 1 बटा का x, ये कुछ नहीं, बस जो पावर में रहेगा वही बनेगा। चलो दूसरी बात करते हैं, y बराबर अगर e के पावर केवल x रहे तो क्या करोगे, e के पावर x, अब कहोगे कि e क्या होता है, e रहेगा, x के पावर 3 रहेगा, 2 रहेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशियल जो होता है वो सेम होता है, e के पावर x ही रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, y बराबर घबराना नहीं है, e के पावर 7 ऐसा e के पावर x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल जो होगा y के लिए वो हो जाएगा e के पावर x, ये ऐसे रहेगा, कहीं भी अगर e के पावर x है तो e के पावर x ही रहेगा, ठीक है। अगर x n नहीं है कि n 2 3 4 5 6 करोगे, वहाँ x रहेगा, और y है तो क्या करोगे, तो यहाँ आंसर भी क्या रहेगा छोटू, y ही रहेगा, ठीक है, y ही रहेगा, e के पावर x। आगे समझ में, समझ ये समझ गए, ये 2 नंबर था। तीसरी कोई बात कर रहा हूँ, इधर था, ये इम्पोर्टेंट था। तीसरा है प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमारा e के पावर x है ना, a के पावर x, तो अब समझो, ध्यान दो, पहले a बराबर क्या होता है, a बराबर कोई संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पहले ये समझ लेना, ठीक है। एक अब चलो, y बराबर अगर हमारा log 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 e a के पावर और इनटू में गुना होगा a के पावर x से, तो a के पावर x का समझ लो। अब समझो, इसका डिफरेंशियल अगर हमको करना भी पड़े तो, इसकी डिफरेंशियल करना पड़े तो कोई बता सकता है तो बता दो कमेंट में, बस इसका कुछ नहीं, बस हो गया आपका आंसर सीधे, a के पावर x का क्या आंसर है लिख देगा भैया, a के पावर x लिखो ना भाई, a के पावर x, ठीक है। चलिए इसकी फॉर्मूला, तो log आता है आपको, a आता है, log क्या आता है, a बेस 10 में e रहेगा,
log e के पावर a गुना में कर दो a जस के प्लस। बात समझो, पहले बात समझो, अगर a के पावर x है तो a के पावर x ही है। मैं बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। a के पावर x तो a के पावर x, लेकिन log के साथ में, बस log के बेस 10 में ये रहता और जो a है वो तो a रहेगा, तो log e के पावर a इंटू में रहेगा ax। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बात समझो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन सेम के सेम रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब तुम लोग प्रूफ करोगे ना तो सेम रहेगा, है ना। आगे आ जाओ, ए क्या है, ए अभी बताएं, कोई संख्या है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलो चौथा की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन से। समझो, अगर y बराबर ए के पावर x है, ऐसे भी कहीं लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले समझो। ए के पावर x तो तुम लोग जानते हो क्या होगा इसका डिफरेंशियल। तो ये जो गुना है ना, ये जो गुना जो आपको मिलेगा ए के पावर x, जो ए के पावर x, ए के पावर x जो है वो जस के तस ए के पावर x पहले भी लिख सकते हो। देखो ए के पावर x रख ले और उसके साथ log e के पावर a है ना, तो log log हो जाएगा आपको e के पावर में क्या रहेगा a। इसको चीज को हम लोग समझाते हैं, मतलब हाँ तो बैटरी सफा खत्म हो गया। अच्छा चल रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना हो जाएगा, बस मेरा काम हो गया, बस 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 थोड़ा सा और थोड़ा चल। ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शन था, बस इसको क्लीन कर लीजिएगा ना। चलो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बहुत ही समझो। फिर मैं बता रहा हूँ ए के पावर x का क्या होता है, log ए के पावर x, log ए के पावर x, ठीक है। ये बेस 10 में e के पावर a रहेगा, मतलब a का है कोई संख्या है, अगर 3 है तो यहाँ 3 रहेगी, यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं, ये तो जस के तस रह भी करेगा, यानी यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ e के पावर में 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, a का मान हमेशा बदलता रहेगा। e के पावर 6 है तो 6, 7 है तो 7, 2 का है तो 2। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। 2 या 3 इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 या 3 चैप्टर में, शायद 2 ही चैप्टर में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है मैं बता रहा हूँ, उसकी फॉर्मूला कुछ होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले आपको आ जाएगा डिफरेंशियल, आपको अगर करना पड़े ऐसे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, कोई बताएगा जी? 1/√अंडर, यही तो पूछा जाता है आपसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का। तो ठीक है, कोई कॉस का पूछ दिया तो कॉस इनवर्स का, अगर कोई पूछा तो कॉस इनवर्स एक्स का पूछा तो बस सेम चीज, बस सेम चीज, बस सेम चीज, कॉस इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ का लगेगा माइनस लग जाएगा। प्यारे बताए माइनस, बहुत अच्छा चीज। साइन इनवर्स एक्स का तुम याद रखो ना, 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करूंगा कि कैसे आया, कहाँ से आया, दिन भर कैसे तुम लोग याद करोगे। अगर अच्छी वीडियो लग रही है, प्रूफ मैं करूंगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना, है ना। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये टेन इनवर्स बड़ा बार पूछता है। थोड़ा टेन का भी दिया, लिखे है कि नहीं लिखे है भाई? टेन का नहीं, कॉट का हो गया, सेक हो गया, कॉट 10 का छूट गया है। ठीक है, देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स करेगा तो क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स करेगा तो बात समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और कॉट का अगर इस चौथा नंबर में छूट गया था, चलिए कॉट का लिख लेते हैं 20। अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स का लिखूं तो क्या हो जाएगा, बस माइनस कर देना है 1 का एक्स स्क्वायर। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक मिला दिया। आगे बढ़ जाओ, चौक है थोड़ा सा, ये हो गया, इधर मैं थोड़ा सा बता दूँ। अब इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा देख लीजिएगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ देख लीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ से है आपका शेक, और क्या हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, कॉस साइन, कॉस सेक हो गया। अगर मैं सेक की बात करूँ
सेक इनवर्स एक्स का, तो प्यारे स्टूडेंट्स 1 में सेक का देख लीजिएगा, एक्स है, एक्स तो पहले आएगा रूट के अंडर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा किसका, देख लो यहाँ से कॉस का उल्टा सेक, तो या एक्स स्क्वायर जो है पहले हो गया माइनस का, ठीक है आगे समझ लो। अगर मैं अब किसका कॉसेक का मैं बात करूँ, dx कॉसेक हो ये गया, कॉसेक इनवर्स एक्स का बोल 1 का एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन का चिन्ह प्लस में। आज के लिए बाय बाय टाटा करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ठीक है। तो फाइनली मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ, चला था।